है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीके टीचिंग स्टार में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? कौन बोले थे कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है? ऑप्शन बेथम, मिल, ग्रीन या उसांके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन। ग्रीन बोले थे कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है, यह कथन किसका है? यानी कौन बोलते कि राज्य जो है एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है? लेनिन, स्टालिन, मार्क्स की स्पिनोजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य के कार्यों के संबंध में कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा सिद्धांत है जो राज्य के कार्य के संबंध में नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, सरकारवादी सिद्धांत कि लोक कल्याणकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के कार्यों के संबंध में सर्वाधिक स्वीकार्य अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन है मार्क्सवादी, लोक कल्याणकारी, आदर्शवादी कि व्यक्तिवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोक कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है, ये कथन किसका है? यानी कि कौन बोले थे कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वह दो अतिथियों में समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद होते हैं और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। ऑप्शन है आपका हार्सन, मैकाइवर और बेंथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्सन बोले थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं? आपको बताना है कि कौन इसमें संप्रभुता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, अराजकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अराजकता। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, संप्रभुता की विधिवादी धारणा के प्रणेता कौन थे? संप्रभुता की विधिवादी धारणा के प्रणेता कौन थे? ऑस्टिन, अरस्तू, लिकाक, किलास्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा विचारक बहुलवादी नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा विचारक बहुलवादी नहीं है? लास्की, लिकाक, मैकाइवर कि फिगिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिकाक। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसी संप्रभुता जिसमें वैधानिक एवं वास्तविक शक्तियों का साम्य पाया जाता है, यानी कि ऐसी संप्रभुता का नाम बताइए जिसमें वैधानिक एवं वास्तविक शक्तियों का साम्य पाया जाता हो। आपका ऑप्शन है वास्तविक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, लोक प्रभुता, आंतरिक प्रभुता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक प्रभुता। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य की विधि का नहीं वरन विध राज का निर्माण करती है, ये कौन बोले थे कि राज्य की विधि का नहीं वरन विध राज का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपका ऑस्टिन, लास्की, क्रैब कि कुकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैब। क्वेश्चन नंबर 35 है कि
इससे केंद्र में पक्षघात या लकवा तथा दूसरे सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग होता है। यह कथन किसका, यानी कौन बोले थे कि इससे केंद्र में पक्षघात या लकवा और दूसरे सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग होता है? वार्ड, बिलोवी, वर्गेस, मेटलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वार्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वार्ड, बी आस्टिन, सी गार्नर और डी गिल क्राइट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आस्टिन। क्वेश्चन नंबर 37 है शक्ति की अवधारणा किसने नहीं दी? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शक्ति की अवधारणा नहीं दिए हैं? ऑप्शन ए गांधी, बी लास्वेल, सी मैकियावेली, डी रॉबर्ट डाउल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी। क्वेश्चन नंबर 38 है शक्ति मित्र बनाने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है। यह कथन किसका, यानी कि कौन बोलते हैं कि शक्ति के द्वारा मित्र बनाया जा सकता है और लोगों को प्रभावित भी किया जा सकता है? ऑप्शन है वायरस्टंड, फ्रेडरिक, रॉबर्डाल की लास्वेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सत्ता का आधार है? आपको बताना है कि कौन है जो सत्ता का आधार है। ऑप्शन है शक्ति, हिंसा, संविधान की सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंसा, यानी हिंसा ही सत्ता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 40 है औचित्यपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। कौन बोले थे, मतलब कि यह कथन किसका है? फ्रेडरिक का, कि लिप्सेट का, कि रॉबर्ट डाल या बीच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट डाल। क्वेश्चन नंबर 41 है औचित्यपूर्ण का संकट परिवर्तन का संकट है। औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है, यह कथन किसका है? रोवे, रॉबर्ट डाल, एस.एम. लिप्सेट और मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस.एम. लिप्सेट। क्वेश्चन नंबर 42 है मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को कितने भाग में बांटा था? यानी कि मैक्स वेबर जो थे वो औचित्यपूर्णता को कितने भागों में बांटे थे? ऑप्शन 2 भाग में, 4 भाग में, 3 भाग में कि कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 43 है स्वतंत्रता की सही व्याख्या क्या है? स्वतंत्रता की सही व्याख्या क्या है? बंधनों का अभाव, कि स्वच्छंदता, कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना, कि कानूनों का अभाव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना ही स्वतंत्रता का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन सी है? राजनैतिक स्वतंत्रता, कि आर्थिक स्वतंत्रता, कि नैतिक स्वतंत्रता, कि सामाजिक स्वतंत्रता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 45 है साम्यवाद देश किस समानता पर सर्वाधिक बल देता है? यानी साम्यवादी जो देश है वह किस समानता पर सबसे अधिक बल देता है? राजनैतिक समानता, कि आर्थिक समानता, कि सामाजिक समानता, कि नैतिक समानता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 46 है समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी बताने वाले विचारक कौन थे? यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी बता रहे थे? प्लेटो अरस्तु, एजेल मार्क्स, एक्टन एम टाकविले, कि मिल बेथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टन एवं टाकविले। क्वेश्चन नंबर 47 है मतदान करने की स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता है? आपको बताना है कि जो हम लोग मतदान करते हैं वह जो स्वतंत्रता है वो कौन सी स्वतंत्रता है? राजनैतिक है, कि आर्थिक है, कि विधिक है, कि नैतिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजनैतिक। क्वेश्चन नंबर 48 है सकारात्मक समानता का समर्थक कौन था?
सकारात्मक समानता का समर्थक कौन था? ऑस्टीन, प्लेटो, लास्की, कीएक्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लास्की। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपने कर्तव्य को करना तो दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह कथन किसका है? यानी कौन बोले थे कि अपने कर्तव्य को करते रहना और दूसरे कार्यों में बाधा ना डालना, उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करना। अरस्तु बोले थे कि स्टोइक बोले थे कि प्लेटो बोले थे कि एक्सरीनास बोले थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो। प्लेटो बोले थे कि अपने कर्तव्य को करना चाहिए और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा न्याय का प्रकार नहीं? आपको बताना है कि कौन न्याय का प्रकार नहीं है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, की आर्थिक न्याय, की व्यक्तिगत न्याय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत न्याय। क्वेश्चन नंबर 51 है, न्याय के परंपरागत रूप में न्याय का केंद्र बिंदु था। न्याय के परंपरागत रूप में न्याय का केंद्र बिंदु था। ऑप्शन ए, व्यक्ति, कि समाज, कि सरकार, कि समूह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज। समाज जो है न्याय के परंपरागत रूप में न्याय का केंद्र बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मार्क्सवादी न्याय के किस रूप पर सबसे अधिक बल देते हैं? मतलब सर्वाधिक बल देते हैं। सामाजिक न्याय, की आर्थिक न्याय, की राजनीतिक न्याय, की कानूनी न्याय? मार्क्सवादी जो हैं वो आर्थिक न्याय पर सबसे अधिक बल देते हैं। आर्थिक न्याय पर सबसे अधिक बल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राकृतिक अधिकार निम्न में से किस पर बल देता है? प्राकृतिक अधिकार जो है वो निम्न में से किस पर बल देता है? शक्ति के सिद्धांत पर, कि सामाजिक समझौता, कि विकासवादी, कि सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समझौता पर अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अधिकार सामाजिक जीवन का वो परिस्थितियाँ है जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? यानी कौन बोले थे कि अधिकार जो है वह सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता? लास्की बोले थे, कि गांधी बोले थे, कि वाइल्ड बोले थे, कि वो सांको बोले थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।